हमारी कौम की क्या सारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुम एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो? है अमन? अमन? वो मैं और चांदनी। बस अमन बस, मुझे तुम्हारी नापाक मोहब्बत के किस्से नहीं सुनने। कहां मिले, कैसे मिले, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर तुम इतनी दूर एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए आए हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कमिश्नर साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपके ऑर्डर्स के बावजूद वो लड़का इतने दिनों से यहां कैसे? आपने तो कहा था कि वो पाकिस्तानी है, उसे वापस भेजना मुश्किल नहीं होगा। फिर अब ये क्यों सुनने को मिल रहा है कि वो यहीं है? इस बात को आप लोगों से बेहतर कौन समझता है? कुछ भी किया जा सकता था उसके खिलाफ, कोई भी सबूत डाला जा सकता था। कम से कम एक दोस्त होने के नाते आपसे ये उम्मीद तो रख ही सकता था मैं। और अब बात सिर्फ दोस्ती की नहीं रह गई है, इस देश की सुरक्षा की भी है। और आप जैसे जिम्मेदार ऑफिसर को वही कदम उठाने चाहिए जो सबके हित में है, और कुछ नहीं करना। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। अब क्या किया अमन ने? नाक में दम कर दिया है इसने, और क्या। दूसरे देश का नागरिक, वो भी पाकिस्तानी, हमारे देश में आकर हमसे सीना जोरी कर रहा है। हिम्मत तो देखो। पापा हुआ क्या? हुआ ये, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून सुस्त है, इसलिए उस लड़के में इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मेरे पास लोगों को भेजा धमकी देने के लिए। क्या? हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो। तुम लोग सरहदों पर जाकर लड़ते हो, अपनी जान तक दे देते हो दुश्मनों को पीछे रखने के लिए, और यहाँ दुश्मन हमारी चौखट पर आकर हमें धमकियां दे रहा है, और यहां कोई कुछ नहीं कर रहा। अमन, हम कुछ पूछना चाहते हैं तुमसे। जी जरूर। तुम चांदी से कितना प्यार करते हो? चाचा जान, मोहब्बत को तराजू में नहीं तोला जाता। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने किसी को दिल से चाहा है तो सिर्फ चांदनी। क्या चांदनी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है? नहीं करती तो आज मैं यहां नहीं पहुंच पाता। प्यार करना और प्यार की बातें करना, इनमें बहुत फर्क होता है अमन। हो सकता है उसने तुमसे वादा भी किया हो, लेकिन अगर वो कल को मुकर जाए तो भी क्या तुम चांदनी से प्यार करते रहोगे? चाचा जान, जितना मुझे चांदनी के प्यार पर भरोसा है उतना ही चांदनी पर भी है। वो पीछे नहीं हटेगी, और अगर उसे पीछे ढकेल भी दिया गया तब भी मैं हमेशा उसी से प्यार करता रहूं। कभी कभी प्यार को पाने के लिए अपनों को भी खोना पड़ता है। क्या तुम चांदनी को पाने के लिए अपनों से जुड़ा होने को तैयार हो? चाचा जान, आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि अपने आप से भी जुदा हो सकता हूं। यकीन मानिए, चांदनी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। खुदा करे तुम्हारी मोहब्बत कामयाब हो, और होगी भी।
ये चाची जान क्या हुआ? ऐसे ही होता है बेटे, जिन्होंने सच्चा प्यार किया है वो दूसरों के दर्द को पहचानते हैं। अमन का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। इश्क की राह का ये वो मकाम है जो हर आशिक को पार करना पड़ता है। हमने भी तो किया था। इसीलिए तो मैं अमन के दर्द को समझ सकती हूँ। क्या नहीं हुआ था जब हमने अपने इश्क का ऐलान किया था। तलवारें निकल आई थी मोहब्बत के नाम पर। लेकिन गुजरी हुई बातों पर वक्त जाया करना गलत है। लेकिन हमें एक फैसला करना होगा, चाहे हमें सबसे रिश्ता क्यों न तोड़ना पड़े, हम अमन और चांदनी का साथ देंगे। अरे ये तो कहने की बात है। एक तरह से ये ऊपर वाले की मर्जी है कि अमन यहाँ हमारे घर आए। लेकिन हमें सोहेल को भी ख्याल रखना होगा। जी, अब चिंता मत कीजिए। सोहेल को ये कभी पता नहीं चलेगा कि चांदनी की तरह उसकी मां भी हिंदू है। चांदनी, तुमसे मिलने कोई आया है। चाची कह दीजिए मुझे नहीं मिलना। ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहती हो तो मैं उसे वापस भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर भेजिए। आओ। खुशबू, मैं ठीक हूँ। आपकी जिंदगी को महकाने के लिए आई हूँ, आपका पीछा करते करते यहाँ तक। खुशबू, लेकिन आई कैन बिलीव इट, तो सचमुच यहाँ है। छू कर देख लीजिए, मैं कोई सपना नहीं हकीकत हूँ। खुशबू जी, लोगों को इस तरह हार्ट अटैक नहीं दिया करते। क्यों, आपको क्या लग रहा था आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया बगैर शादी कर लेंगे? खुशबू, आई रियली डोंट बिलीव, तो सचमुच यहाँ है। आई एम हियर। पर कैसे? वैसे तो ऑफिशियली मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट की ऐसी तहसी अब मैं तुम्हारी शादी के बाद ही वापस जाऊंगी। इट्स नो प्रॉब्लम ना? ऑफ कोर्स इट्स नो प्रॉब्लम। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर गले में। खुशबू, अच्छा हुआ तू आ गई, और वो भी उस वक्त जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। हेलो। आदाब अर्ज चाची, मैं सोहेल बोल रहा हूँ। आदाब सोहेल, कैसे हो बेटा? सब खैरियत है? बस अल्लाह का करम है चाची। और बताएं, अमन के बारे में कुछ बताओ। इसीलिए मैंने फोन किया था। दरअसल अमन कहाँ पर है सोहेल? अमन तो अच्छे से है चाची, लेकिन अमन ने कभी क्या आपसे चांदनी नाम की लड़की का जिक्र किया था? हाँ हाँ बिल्कुल किया था। कोलालमपुर में साथ में थी वो, और हम लोगों ने तो उसकी तस्वीर भी देखी है। लेकिन सोहेल, तुम चांदनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि चांदनी? हेलो, चांदनी क्या? हेलो सोहेल, हेलो हेलो। क्या हासिल होगा ये सब पता कर? अबू, चाची को सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। उस वक्त जबकि एक माँ अपने बेटे की खैरियत को लेकर पहले से ही परेशान है, तो क्या हो गया है सोहेल? कल को जब उन्हें ये पता लगेगा कि अमन एक हिंदू लड़की के चक्कर में आकर अपनी कौम को छोड़कर आया है, तब क्या जवाब देंगे आप? अरे अमन कोई बच्चा नहीं है। अगर वो इस मकसद से यहाँ आया है तो उसे ये भी तो यकीन होगा कि उसके घर वाले चांदनी को कबूल कर लेंगे। कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात को आसानी से कबूल नहीं कर सकता। सोहेल, सच्चे मुसलमानों की मिसाल में देना शुरू करूंगा ना तो तुम दंग रह जाओगे।
अब्बू ये गलत है। क्या गलत है और क्या सही है, ये सीख मुझे तुमसे नहीं लेनी है, समझे? सुहेल, ये तुम्हारे हक की लड़ाई नहीं है, ये अमन की मोहब्बत की बात है। देखो, मदद कर सकते हो ना तो मदद करो, आग मत लगाओ, मत लगाओ आग। कब वक्त ये फोन भी नहीं लग रहा। क्या कहा उन्होंने अमन भाईजान के बारे में? अमन तो ठीक है, पर चांदनी के बारे में कुछ। चांदनी भाभी के बारे में क्या कह रहे थे वो? नसरीन, मुझे नहीं पता, बात अधूरी रह गई ना, इसलिए तो दोबारा फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। लो, इसने भी इनकार कर दिया लगने से। थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिएगा। लेकिन सुहेल चांदनी का जिक्र क्यों कर रहा था? केदारनाथ जी आए हैं। जूते। पधारिए केदारनाथ जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार से इस बार नहीं चलेगा, गले मिलना पड़ेगा। आइए बैठिए। शुक्रिया, बैठिए। केदारनाथ जी, आपको शायद याद होगा, सिद्दीकी की सिफारिश के लिए जब मैंने आपको फोन किया था, तब मैंने कहा था ये फोन हमारे नए रिश्ते की नई मुलाकात है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि आपका इशारा इस तरफ है। पता तो मुझे भी नहीं था केदारनाथ जी। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जैसा हमें भविष्य का संकेत दे रही है। हाँ, पंडित जी ने जो बताया कि राजेश आपका सुपुत्र है, मैं तो दंग रह गया। सब किस्मत का खेल है, जो होना होता है वो तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा, जो होना है सो होता ही है। केदारनाथ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके घर से रिश्ता आए और हम उसे ठुकरा दें? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरी बेटी से मिले नहीं और आपने ये रिश्ता तय कर लिया। अब आप चाहें तो हमें पुराने ख्यालात का कह लें, लेकिन लड़की के चरित्र और स्वभाव को तो उसके परिवार और उसकी परवरिश से ही समझ लिया जाता है। और इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले भंडारे साहब की सुपुत्री में कोई ऐब भी है। डैड, डैड। लो, मेरी बेटी आ गई। डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। केदारनाथ जी, अनन्या है मेरी बेटी। अनन्या, इनसे मिलो। ये केदारनाथ जी हैं, राजेश इनके सुपुत्र हैं। हेलो अंकल। हेलो। बेटा, इनके चरण स्पर्श करो। डैड, वो चरण स्पर्श करो बेटा। रहने दीजिए, जोर मत दीजिए, अभी तो पहचान ही हुई है। जाओ बेटा जाओ, मैं देखना था सो देख लिया। बाय डैड। बाय अंकल। कहाँ जा रही हो बेटा? डैड, पता नहीं, जहाँ मूड होगा वहीं चल जाएंगे। ओके बाय। अनन्या, अनन्या एक मिनट। जहां तक तुम्हारे और राजेश के रिश्ते की बात है, मुझे और केदारनाथ जी को कोई हर्ज नहीं है। क्यों केदारनाथ जी? केदारनाथ जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। और देखो, अब बात रही राजेश से मिलने की, तुम बताओ तुम कब मिलना चाहते हो उससे? डैड, कभी भी। तो अब बताइए कब? वैसे तो मैं उसको साथ ही लिया था आज, लेकिन रोज शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने जाता है। अब बेटे से तो जबरदस्ती कर सकता हूँ, लेकिन एक फौजी के साथ तो बेटा, तुम भी वो शूटिंग रेंज की मेंबर हो ना?
उसे वहीं मिल लो। डैड, अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलकर तय कर देंगे, हैं केदारनाथ जी? हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा। ओके, बाय डैड, बाय अंकल। बाय बेटा। बाय बाय बाय। जरा आधुनिक सोच की है, मॉडर्न सोच रखती है। जी हाँ, होने भी चाहिए। वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना हाँ, चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। कहिए क्या खाएंगे आप, लड्डू खाएंगे या पेड़ा? सिर्फ 2 ही विकल्प देकर आप छुटकारा पाना चाहते हैं भंडारे साहब? नहीं 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 नहीं, शंकर, ए शंकर, 12 तरह की मिठाई ले आओ यहाँ।